रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्नाइपर शूटर्स को विद वे पॉइंट्स ऐड करते हैं इनटू आवर सीन। और ये रूफ्स हैं फॉर सम बिल्डिंग्स। वन रूफ इज़ हेयर, एक ये वाला है क्रेल वाला जहाँ पे स्टेयर्स हमारी ऊपर जा रही हैं, और थर्ड वन ये है। तो इन तीन रूफ्स पे हम स्नाइपर शूटर्स को ऐड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें इस हाउस को, तो इसकी टॉप पे यानी रूफ वाली जगह पे कोई मैश मौजूद नहीं है। तो हम अगर प्लेस करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हेयर, तो वो नीचे चला जाएगा इनटू ग्राउंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेन क्रिएट कर लेते हैं ऑन दिस हाउस और रैंडमली। सो यहाँ पे क्रिएट करते हैं जी, क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट। और हम क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, प्लेन ऐड करेंगे हम इस केस में। और इस प्लेन को हम जो है वो यूं एडजस्ट कर लेते हैं ऑन टू आर रूफ। तो यूं, ओके। सो आफ्टर दैट इस प्लेन को हम डुप्लीकेट करते हैं। आई थिंक स्टेयर्स वाला एरिया ये है, और बस ठीक है। तो इसको डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। और इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं सेकेंड रूफ के ऊपर, एंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूफ। ओके, एंड साइज थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। नाउ आई थिंक इट्स फाइन। तो स्टेयर्स का एरिया देख लें, स्टेयर्स किस तरफ से जा रही हैं। तो यहाँ पे है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, थर्ड वन, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, और यहाँ पे भी इसको ऐड कर लेते हैं। एफ प्रेस करते हैं फॉर फोकस, एंड जस्ट एडजस्ट दिस हेयर। ओके, सो ये तीनों ऐड हो चुके जी प्लेन्स। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन प्लेन्स को हमने बेक करना है फॉर नेविगेशन। जब भी AI एनिमीज़ या AI एजेंट्स मूव करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उस सरफेस को नेविगेशन बेक होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों प्लेन्स को हम सेलेक्ट करते हैं। राइट साइड पे इंस्पेक्टर में हमें स्टैटिक का एक नज़र आएगा ऑप्शन। तो यहाँ से हम नेविगेशन स्टैटिक को चूज़ करेंगे, और फिर नेविगेशन में जाके हम इसको बेक कर सकते हैं। अगर नेविगेशन का टैब आपके पास नहीं आ रहा, तो आप विंडो पे जाएंगे, AI पे जाएंगे, और नेविगेशन पे क्लिक करेंगे। नाउ आफ्टर सेलेक्टिंग द बेक, वी विल क्लिक ऑन बेक। और ये अब आप देख सकते हैं कि बेक हो चुका है, और इस सरफेस एरिया पे हमारे एजेंट्स जो है वो मूव कर सकते हैं। ओके, सो अब हम सबसे पहले जो है वो ऐड करते हैं अपना स्नाइपर शूटर ऑन दी रूफ। और फॉर दैट पर्पज़ हम जो है मैंने प्रीफेब्स बना दी थी एनिमी, ये एनिमीज़ की स्नाइपर और सिंपल। स्नाइपर शूटर को हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं, एंड वी विल जस्ट एडजस्ट इट। तो बिल्कुल ठीक है। नाउ वी विल क्रिएट ए वे पॉइंट, ताकि वो यहाँ पे मूवमेंट कर सके। ओके, तो फॉर वे पॉइंट वी विल जस्ट क्रिएट, सॉरी, वी विल गो टू इन वेक्टर, AI कंट्रोलर, कंपोनेंट्स, और न्यू वे पॉइंट एरिया। जब नया वे पॉइंट एरिया हम बनाते हैं, तो इसको हम रीनेम कर लेते हैं वे पॉइंट एरिया स्नाइपर 1। और अब
ये वे पॉइंट एरिया जो है इसको एक्सटेंड करते हैं, इंस्पेक्टर इंटर एडिट मोड, और अब हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, तो शिफ्ट प्रेस करके हम ये जो है यहाँ पे नोड्स क्रिएट कर सकते हैं, और यूँ हम जहाँ जहाँ पे मूवमेंट चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम इसको ले जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट वी विल एग्जिट द एडिट मोड। अब ये एक वे पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको जो है मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी इसको डीसेलेक्ट करेंगे वे पॉइंट एरिया को, और स्नाइपर एआई एनिमी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे वे पॉइंट का जो सेक्शन है एआई शूटर कंट्रोलर में, यहाँ पे वे पॉइंट को ड्रैग ड्रॉप करेंगे। नाउ इट्स रेडी। यहाँ पे आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। रैंडम वे पॉइंट को मैंने अनचेक किया है। तो नाउ इफ़ वी प्ले, तो आप देखेंगे कि हमारा स्नाइपर शूटर जो है ही विल मूव ऑन हेयर। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे अब आपको नज़र आ रही है। तो चूँकि उसकी रेंज डिफरेंट है स्नाइपर की, तो इसलिए वो हमें नीचे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। उसको अगर डिटेक्शन चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में कि वो किस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एनी हाउ हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वो हमें इस तरह से डिटेक्ट करता है। सो ही डिटेक्ट अस, यहाँ पे आप देखिए, और ही विल शूट अस। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पे हमने वन शूटर ऐड कर लिया। इसी तरह से मैं दो और शूटर भी क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड करूँगा, और इसका मटेरियल जो है प्लेन का वो चेंज करूँगा, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे चलते हैं।